इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणामों ने जहां देश में राजनीतिक उथल-पुथल मचा दी है, भारत में बहुत जमाने बाद अल्पमत की सरकार बनने जा रही है, वहीं चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश बस ऐसे किसी मौके की तलाश में हैं। लेकिन अभी तक देखा जाए तो इन दुश्मनों से निपटने के लिए कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही है। नमस्कार, इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। बंगाल की खाड़ी में भारत की परमाणु पनडुब्बियों के लिए नौसैनिक बेस लगभग तैयार हो चुका है। इसका नाम है INS वर्षा। ये 1680 एकड़ में फैला हुआ नौसैनिक बेस है, जिसका निर्माण बंगाल की खाड़ी के रामबिली में पूर्वी तट पर किया जा रहा है। यहाँ भारतीय नौसेना की पनडुब्बियाँ रखी जाएंगी, जो कि पूरे बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर क्षेत्र में गश्त कर सकती हैं और भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए सन्नद्ध रहेंगी। दरअसल हिंद महासागर के क्षेत्र में चीन की दखलंदाजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन इस क्षेत्र में अपनी गतिविधियां बढ़ा रहा है, क्योंकि चीन के वैश्विक व्यापार का लगभग आधा हिस्सा इसी क्षेत्र से गुजरता है। लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश भारत चीन की इस साजिश से वाकिफ है। इसलिए बंगाल की खाड़ी में INS वर्षा जैसे नौसैनिक अड्डे की जरूरत पड़ रही है। इस नौसैनिक बेस को 12 से ज़्यादा परमाणु पनडुब्बियों को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें एक विशाल अंडरग्राउंड परिसर भी है, जिसमें कई सुरंगें शामिल हैं। इसमें भारत की परमाणु ऊर्जा चालित पनडुब्बियों को छिपाया जा सकता है, जिससे कि युद्ध की स्थितियों में इन पनडुब्बियों पर दुश्मन की नजर ना पड़ सके और इन्हें बचाया जा सके। इसके अलावा सतह पर कई घाटों का निर्माण भी किया गया है, जहां पर युद्धपोतों को डॉक किया जा सकता है। भारत का ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट वर्षा बंगाल की खाड़ी में ऐसी लोकेशन पर स्थित है, जहां की ये हमारी नौसेना को बेहद अहम रणनीतिक लाभ प्रदान करता है। ये हिंद प्रशांत क्षेत्र के महत्वपूर्ण शिपिंग लेन के बेहद नज़दीक है, जो कि चीन के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ ही प्रोजेक्ट वर्षा भारत के परमाणु प्रतिष्ठान भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी बार्क से भी जुड़ा हुआ है, जिससे कि ये किसी भी तकनीकी समस्या की स्थिति पैदा होने पर उसे बार्क से जल्द मदद मिल सके। वैसे तो प्रोजेक्ट वर्षा को 12 परमाणु पनडुब्बियों को रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है, लेकिन भारत के पास फिलहाल सिर्फ एक ही परमाणु पनडुब्बी मौजूद है, जिसका नाम है INS अरिहंत, जो कि 700 किलोमीटर रेंज वाली K-15 मिसाइलों से लैस है। जबकि इस साल के आखिर तक भारत के पास दूसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिघाट चालू हो जाएगी। वहीं भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी का अभी निर्माण किया जा रहा है। अभी वो फैक्ट्री में है, अभी डॉक नहीं किया गया है। खबर है कि ये जो पनडुब्बी है, जिसका नाम कोड नेम रखा गया है S4, ये भारत की तीसरी परमाणु पनडुब्बी है। खबर है कि भारतीय नौसेना के पास मौजूद पनडुब्बियों में ये सबसे बड़ी पनडुब्बी है, जिस पर 3500 किलोमीटर रेंज वाली 24 K-15 मिसाइल लगाई जा सकती हैं। इसी से समझ लीजिए कि ये लगभग अभी जो पनडुब्बियाँ हमारे पास मौजूद है, उससे दुगनी क्षमता वाली पनडुब्बी ये है S4। लेकिन भारत को चीन और पाकिस्तान को एक साथ नियंत्रित करने के लिए कम से कम 4 परमाणु पनडुब्बियों की जरूरत है। इसके अलावा भारत के पास जब तक इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज वाली पनडुब्बियों से छोड़े जाने वाली मिसाइलें मौजूद नहीं होंगी, तब तक समुद्र में भारत की ताकत पर सवाल उठता रहेगा। लेकिन विशेष बात यह है कि भारत की समुद्री सीमा इतनी विस्तृत है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसकी मर्जी के बिना चीन या पाकिस्तान से दुश्मन देश तिनका तक नहीं ला सकते हैं, और यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन इतनी बड़ी समुद्री सीमा की निगरानी और सुरक्षा के लिए युद्धपोतों और पनडुब्बियों का निर्माण करना देश के लिए एक बड़ी चुनौती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में हम इस उपलब्धि को हासिल कर लेंगे। जय हिंद, जय भारत।